सरकारी मान्यता है तो अगर हम उसको मान्यता दे रहे हैं तो दैट्स मीन वो मेरा बात को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उस हॉस्पिटल को हम ताला मारेंगे। और रिम्स को बेहतर करने के लिए, रिम्स हमारा अच्छा चले, इसके लिए कई सुझाव आए और कई महत्वपूर्ण सुझाव हम लिए। आने वाले दिनों में आप लोग बेहतर रिम्स मिलेगा। अभी अब बहुत जल्द यहाँ पे CT MRI मशीन की स्थापना होगी। रिम्स परिसर में 59वें जीबी बैठक रखी गई, जिसमें इरफान अंसारी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि अगर रिम्स परिसर में किन्हीं की मृत्यु होती है तो उनके परिजन को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मौके पर और भी कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। रिम्स में और रिम्स को बेहतर करने के लिए, रिम्स हमारा अच्छा चले, इसके लिए कई सुझाव आए और कई महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों ने पास किया। निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास है कि रिम्स अगर अच्छा होगा तो हमारा इलाज बढ़िया होगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। मैं बता दूं कि रिम्स केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है, यहाँ लोगों की जान बचती है। हमने कई ऐसे स्टेप लिए हैं। आने वाले दिनों में आप लोग बेहतर रिम्स मिलेगा। अभी पूरे रिम्स को हम लोग डिमोलिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो थॉट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये सब को डिमोलिश करके हम नया जो रिम्स है ये इसको हम लोग बनाएंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे और सुविधा देंगे। CT MRI मशीन, आपको लगता पहले शिकायतें मिलती थी कि खराब है, अब बहुत जल्द यहाँ पे CT MRI मशीन की स्थापना होगी। आयुष्मान कार्ड का लाभ पहले नहीं मिलता था, लोग कुछ लैप्सेस पाए, सेक्रेटरी साहब ने भी पाया, तो इस पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो गलत है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आयुष्मान में हम लोग पैसा देते हैं तो सरकार में यहाँ हमारा अपना व्यवस्था है, यहाँ से पैसा देंगे, हम प्राइवेट में क्यों भेजेंगे। तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने निर्णय लिया है। और दूसरा है कि सबसे बड़ा जो निर्णय है, मोक्ष वाहन, आप लोग जानते हो यहाँ मात्र 5 है, तो अब हम लोगों ने और 5 खरीदने का निर्णय लिया है। दूसरा था कि बॉडी अगर मान ली किसी जिला में जाना है तो वो कुछ टेक्निकल था, अब हम लोग फ्री कर दिए। बॉडी अगर कोई डेथ करता है तो हम लोग मोक्ष वाहन के तहत घर तक पहुंचाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि ये है कि हम लोग जो मृतक परिवार है उसको 5,000 रुपया हम देंगे कफन के लिए, या ये कहिए कफन जो वाइट जो लाल कपड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, तो कफन ही हुआ, तो उसके लिए हम लोग 5,000 रुपये देंगे, ताकि गरीब आदमी आए तो ये एक तो परेशान है कि बॉडी ले जाएं, कैसे ले जाएं, उसके लिए मोक्ष वाहन देंगे। और क्रियाक्रम के लिए हम लोग, हमारी सरकार, हम 5,000 रुपया उसको छोड़ देंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला हमने जीवन में लिया है। तरह तरह के देखिए, जितना OPD सेंटर, अब OPD 6 बजे तक हम खोलेंगे, ठीक है। इमरजेंसी में हमने बेड बढ़ाने का काम किया है और बहुत सा प्रस्ताव है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो बताइए। जी, हमारी एक कमेटी हम लोगों ने बना दिया है, वो कमेटी के पास जाएगा वो निर्णय, उसके बाद हमारे पास आएगा। निर्णय लिया है, लेकिन विचाराधीन मामला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी हम बना दें और मान लीजिए कि फिर बाहर के लोगों का अधिकार उस पर हो जाए तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग PG के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए पॉलिसी लाए हैं, आपको हम यहीं पे हम नौकरी दे देंगे। रजिस्टर में हम लोग जो देख रहे थे गाइडलाइन, उसको हम लोगों ने सरलीकरण कर दिया है। अब जो PG के लोग चाहते हैं, यहाँ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने राहत देने का काम किया।
गेस्ट पोस्ट, लेकिन फैकल्टीज की भी कमी है, उस पर भी पद सृजन का कुछ मामला था। देखिए, डेंटल हॉस्पिटल बनना है और मैं पहले भी कहा हूँ कि हम बना नहीं पा रहे हैं। पैसा मैंने दे दिया है, भवन विभाग की जो लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल हेल्थ की सेवा में टाल मटोल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। विभाग जो है, बिल्डिंग के विभाग से मैं बार बार, अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है सेक्रेटरी साहब के साथ बैठकर भवन डिपार्टमेंट के सारे अफसर को बुलाकर बात करेंगे। आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? बदनामी होती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पैसा मैं दे रहा हूँ, आपका ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, मॉनिटरिंग तो मैं नहीं करूँगा, ये तो मेरा काम नहीं है। तो इसको भी देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम चाहते भी हैं कि जब संस्थाएं मिली है तो ऊपर लगाम भी मेरा हो। तो बिल्डिंग विभाग जो है हम काम दे रहे हैं उसको, लेकिन बिल्डिंग विभाग से वो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अतिक्रमण की भी समस्या हाँ। है, कई जगह गेट बना हुआ है, उसको बंद करना है। गेट अगर बना है तो इस पर भी डिबेट हुआ है, बातें हुई है। गेट बना है सुरक्षा की दृष्टि से लेकर, परेशानी हो रही है, परेशानी गेट के कारण। गेट नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये बातें मैंने उठाया था, तो मैनेजमेंट का कहना था कि अगर हम गेट खोल देंगे तो कई बार क्या होता है कि लोगों का तांता लग जाता है, गाड़ियां बहुत सी आ जाती है वहाँ पर। अगर सीरियस पेशेंट है तो अगर फंस गया तो वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। आपको परगला रहे हैं सर, मतलब सबसे सरल रास्ता, सरल मार्ग वही था जहाँ जाम नहीं लगती थी। अच्छा, अभी मेन गेट का निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक के लिए अगर खोल दिया जाता उसको तो लोगों की परेशानी कम होती। ये देखिए, मुझे अगर लगता है, मुझे लगेगा, आप जो बात बोल रहे हैं मैं जाऊँगा सामने सामने देखता हूँ। जो बातें डायरेक्टर ने मुझे बताया कि सर अगर हम गेट खोल देंगे तो गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, एकदम अंबार हो जाता है, भीड़ 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 ज़्यादा लग जाता है और बीच बीच में कभी 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 ऐसा होता है जाम लग जाता है और जिस मरीज को हम लोग देखना चाहेंगे नहीं देख पाते, और मतलब जो एम्बुलेंस में जो पेशेंट आता है वो डेथ कर जा रहा है। ये भी एक कारण है, मैं दिखवा लूँगा। और दीवार तोड़ना बड़ी बात नहीं है, एक लात मारेंगे दीवार तोड़ देंगे। तो मैंने कि उसके तोड़ने साइड इफेक्ट, अगर दीवार खड़ा करने क्यों खड़ा किया गया इस पे जानने की आवश्यकता है। हम मीडिया वाले से भी कहेंगे, देखिए ये भी एक प्रस्ताव आया कि बेवजह कुछ मीडिया के लोग आए दिन यहाँ आते हैं, न्यूज लेके चले जाते हैं। ये रिम्स से 10,000 पेशेंट का लोड है यहाँ, 10,000 एक्स्ट्रा उनके साथ आदमी आते हैं। तो कोई पेशेंट या कोई आदमी कोई बयान दे दिया, उसके बयान पर आप न्यूज चला देते हो तो रिम्स की गरिमा खराब होती है, डॉक्टर्स का मनोबल गिरता है, मेरा मनोबल भी गिरता है। तो हम चाहेंगे अगर कहीं सत्यता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, मैं नहीं आऊँगा तो फिर आप न्यूज चलाइए। कोई आप बात बोल दी, न्यूज चल गया, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं, बैठते हैं, वो उनके पास फाइल जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, हम फैसला लेंगे। बहुत सा बहाली हम करने जा रहे हैं, अभी जो पेंडिंग बहालियाँ हैं उसको हम करेंगे 15 दिनों के अंदर। अभी जो रिम्स का देखभाल जो करेगा, अभी ओटी वगैरह के भी हम लोग बहाली लेने जा रहे हैं और 100 लड़कों का जो यहाँ मतलब नॉन टेक्निकल बंदे को हम रखेंगे, हाँ आउटसोर्स पे, ताकि वो देखे रिम्स में क्या है नहीं है, कैसा हमारा रिम्स चल रहा है, हम लोगों को रिपोर्टिंग करे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सी निर्णय है, अब हम लिख करके आपको क्या बताएंगे, लेकिन ये है कि रिम्स को हम बेहतर करेंगे। पूर्व में कई फैसले थे जिस पर थोड़ा विवाद भी हुआ, तो उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम अच्छा रिम्स करके देंगे आप लोगों को। ये भी एक मामला आया कि पार्किंग में दिक्कतें होती है, तो उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। और पार्किंग में कुछ है कि पैसा वसूलते हैं लोग, उस पर सख्ती से हम लोग उस स्टेप लेंगे। तीसरा है कि जो यहाँ पे मेन पावर की कमी है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है, चौकीदार लोग हैं, तो उससे कई बार शिकायतें मिलती थी हम लोगों को कि चौकीदार है, काम नहीं कर रहा है, ये है वो है। तो उसके 380 हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, चौकीदार गार्ड है। अब हम लोग उसको हाफ करेंगे और हाफ हम लोग आउटसोर्स में लेंगे, हम बेहतर करना चाहते हैं।
हमारे पास यहाँ कोई लैप्सेस की कोई गुंजाइश नहीं। हॉस्पिटल का मतलब होता है कि बेहतर सेवा, और हम बेहतर से बेहतर सेवा हम निर्णय ठान लिया है, और हम बेहतर से बेहतर हम सेवा देंगे जो हमको करना पड़ेगा। हम सारा जो मशीन है हमारे पास, लैब है, पैथोलॉजिकल लैब है, सब हाईटेक होगा। ऑर्थो जो है हमारा हॉस्पिटल, उसको हम हाईटेक करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी हमने कहा है, ऑर्डर दिया, एकदम टोटली एआई होगा। और रोबोटिक जो होता है मशीन, हम रिम्स को देने जा रहे हैं। सीटी एमआरआई तो हो ही गया। तो एक प्रयास है, थोड़ा सा समय दीजिए। पहला जीबी है। दूसरा है कि जीबी का बैठक हमको लगता है 9 महीना के बाद हुआ। तो जब पहली बार मैं आया तो नहीं हुआ था। अब हर एक महीने में हम जीबी का बैठक करेंगे। जीबी का बैठक का मतलब ये हुआ कि अब रिम्स को देखभाल अच्छी तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, काम हुआ नहीं होगा। टेंडर जो प्रक्रिया है ये फास्ट होगा। मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमको मिलेगा। हर जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को, हम लोग परचेजिंग करेंगे और फास्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी बनाने का भी एजेंडा था, उस पर क्या कुछ? उसको हम लोग केवल भुगतान दे रहे हैं, क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ। हमने आज बैठक में निर्णय लिया है कि सभी को हम रिटेनर करेंगे। ठीक है, साफ सफाई की एजेंसी है, कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल को हम लोग काम दे रहे हैं। डायलिसिस का काम चल रहा है, तो 2000 से चल रहा है। एक ही कंपनी काम किया, केवल भुगतान लिया जा रहा है। रिजल्ट क्या है मुझे मिला। अब जांच कर रहे हो, कहाँ जांच कर रहे हो? डिटेल हम मांगे हैं अभी। जांच कई त्रुटियाँ मिली है, उसको हम सुधारेंगे। डाइट वाले को भी हम लोग काम दिए हुए हैं। जो खाना खिला रहा है वो बार बार कोर्ट चला जा रहा है। हमको फूड चाहिए, हमको गरीब को खाना देना है। और जो खाना बना रहा है, मैं सबसे पहले उसको खिलवाऊंगा। पहले खा के देखो खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं। इतना निम्न स्तर का खाना यहाँ मिलेगा रिम्स में? बताइए, इतना पैसा दे रहे हैं पूरा। आप पैसा रेट कर रहे हैं एम्स के तहत और खाना दे रहे हैं गरीब को खाना। बताइए, इतना खराब खाना। तो इन सारी बातों को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और आप लोगों को मेडिसिन, पर्याप्त मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन। हमने कहा कि मेडिसिन पूरा लीजिए, एपरेटिस पूरा लीजिए, लैब अच्छा बनाइए। तो हम काम करके देंगे आप लोगों को। रही बात की अनुशासनहीनता की बात करें, तो हेल्थ में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। राजेश कश्यप सर अभी बोल कर गए कि अगर मैं मंत्री होता तो तुरंत बोलता इस्तीफा दे दीजिए। इस पे आपको क्या कहना है? लेकिन इंसानियत के नाते हेल्थ सेक्टर में कम से कम 20%, अरे कितना कमाइएगा इस सेक्टर में? थोड़ा त्याग की भावना भी होनी चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए। ये कोई हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो कोई व्यवसायीकरण नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा सा जो मैनेजमेंट को समझना चाहिए। जब बोल दिया कि पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा तो बॉडी रिलीज करना होगा आपको। जो नहीं करेगा वो नपेगा, बता रहा हूँ मैं सर। वो मैं कर रहा हूँ। अगर जो हॉस्पिटल, आप बताइए, जो हॉस्पिटल इरफान सरी बोला चला दीजिएगा आप। जो हॉस्पिटल बॉडी रिलीज नहीं करेगा आप मुझे बताइए। और अगर वो सरकारी मान्यता है तो, अगर हम उसको मान्यता दे रहे हैं तो दैट्स मीन वो मेरा बात को मानेगा। और जो नहीं मानेगा उस हॉस्पिटल को हम ताला मारेंगे। और कुछ इससे बड़ा हाल कुछ बोल सकते हैं क्या? हम जनता के लिए नहीं है भाई, जनता के लिए ना है। जनता का मरा हुआ कोई पैसा खा लेगा क्या? कितना कमा लेगा, कितना खा लोगे जी? लाभ देखिए, मैं तो बहुत, मैं जानता जैसे हॉस्पिटल हमारे बात पे बॉडी छोड़ दे रहा है। अब ये भी एक साइड इफेक्ट आ रहा है कि पेशेंट जा रहा पहले पैसा ले रहा है, इसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है। रास्ता निकालना है। हाँ, तो फिर भी तो कुछ जब कोई कानून आप लाइएगा, कोई व्यवस्था लाइएगा, तो मुझे देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी हमारा पार्ट है, वो भी हमारा अंग है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे, हम उसका भी मुझे सपोर्ट चाहिए। आप मुझे मदद कीजिए। कमाई ना, कौन आपको मना किया है? अगर हम मान लीजिए अगर सब जगह फिक्स कर देंगे एक ही रेट, तो आप तो कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए आईसीयू का हम कर देंगे, नहीं 1500 रुपये लेना है, इस मेडिसिन का यही दाम लेना है, तो आपको क्या चलेगा? हॉस्पिटल आईसीयू में ये रेट होना चाहिए, चलेगा क्या? जब मैं आपको राहत दे रहा हूँ तो आपको मुझे राहत देना है, मेरी बात को मानना है। गरीब के लिए बहुत होना है। जो पैसा देने वाला बॉडी ले जाएगा पैसा देके, वो कहाँ कोई दिक्कत है उसको। लेकिन हाँ, जो गरीब आदमी जो बॉडी नहीं ले जा सकता है, उसके लिए